Hello bachcho, let's read this question. Question says the rate constant for the second order neutralization of 2-nitropropane by aqueous alkali obeys this equation. So this is the equation for the second order reaction which obeyed by the 2-nitropropane reaction of 2-nitropropane with aqueous alkali. T is the temperature in Kelvin. Time and concentration were in minute and mole per liter respectively if half-life at 43.3 degrees Celsius and for an initial concentration of 0.001 mole per liter for each of the reactant is expressed as 10 raised to the power minus x. We have to find out the value of x. तो ये देखो यहाँ पे मेजरली आपका कोई ऐसा की कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, बस आपको मैथमेटिक्स लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या है, हल्का सा की कॉन्सेप्ट में जो केमिस्ट्री में आपका टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो किस में लेते हैं, केल्विन स्केल में लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो यहाँ पे हाफ लाइफ देखो, थोड़ा सा हाफ लाइफ का यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा. तो हाफ लाइफ हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक हम हाफ लाइफ याद करते हैं, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर जनरली नहीं याद करते. तो अगर मैं लिखूँ फॉर nth ऑर्डर हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, फॉर nth ऑर्डर half life is equals to 2 to the power n minus 1 divided by n minus 1 into rate constant k इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n माइनस 1. अब यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. तो यहाँ से t हाफ कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू रेट कॉन्स्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर 2 माइनस 1, यानी कि टी हाफ लाइफ जो है वो आ गया अपना 1 अपॉन रेट कांस्टेंट के इनटू इनिशियल कंसंट्रेशन. ये आ गया आपका टी हाफ का फॉर्मूला. अब यहाँ पे इक्वेशन जो आपको गिवन है, पहले तो टेम्परेचर कितना गिवन है 43.3 डिग्री सेल्सियस. इसमें 273 ऐड करके इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 316.3 केल्विन आ जाएगा. अब ये सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे जो आपका गिवन इक्वेशन है रेट कांस्टेंट का. सो log rate constant base 10 is equals to 3163 divided by temperature, that is 316.3 प्लस 12. ये आ गया, किससे आया, जो क्वेश्चन में आपको गिवन इक्वेशन है उससे बस टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दी. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log k इज इक्वल्स टू, ये कितने टाइम्स में जाएगा, डेसिमल हटाओ मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है 3163 वाला, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 22. तो यहाँ से रेट कांस्टेंट k की वैल्यू आ गई 10 रेज टू द पावर 22 रेट कांस्टेंट. ये आ गया रेट कांस्टेंट का वैल्यू. ठीक है, अब हाफ लाइफ में पुट कर देंगे रेट कांस्टेंट का वैल्यू और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन कितना है क्वेश्चन में 0.001. तो यहाँ से टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 रेज टू द पावर 22 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है 0.001. तो यहाँ से आ गया 1000, जब डेसिमल रिमूव करेंगे डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 22, तो यहाँ से आ गया 10 रेज टू द पावर माइनस 19 मिनट. ठीक है, तो यहाँ से टी हाफ जो है वो कितना गिवन है क्वेश्चन में 10 रेज टू द पावर माइनस एक्स. सो ये हो जाएगा, आया कितना 10 रेज टू द पावर माइनस 19. जब इसको कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 19. तो एक्स की वैल्यू आ गई 19. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.